हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो एरा। आज का जो कंपैरिजन है बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में होने वाला है। तो आज हमारे पास OPPO Reno6 Pro एंड OPPO Reno6 है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इनका कंपैरिजन और बताते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात को, दोनों का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे। दिखने में दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोनों का हमारे पास अरोरा कलर है। बाकी दोनों ही फोन्स में बैक में आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाती है और जो ये कलर है काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। आपको जो आउटडोर कंडीशन में होंगे तो लाइटनिंग में काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, डायमंड जैसा एकदम। बाकी आपको छोटे छोटे से स्पार्कल्स देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, तो दिखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी फ्रेम की बात करूं तो साइड फ्रेम आपको Reno6 Pro में प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, जबकि Reno6 में आपको मेटल फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है साइड्स का। बाकी बैक में दोनों में ग्लास है। दिखने में दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें आपको ब्लैक कलर और देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही फोन्स में। बाकी अगर थिकनेस की बात करूं तो OPPO Reno6 में आपको 7.6 mm की थिकनेस मिलती है और जबकि Reno6 में आपको 7.5 mm की थिकनेस मिलती है। तो कुछ ज़्यादा खास फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है थिकनेस पे। वेट की बात करूं तो Reno6 Pro का वेट आपको 177 ग्राम मिलता है, जबकि OPPO Reno6 का वेट आपको 182 ग्राम वेट मिलता है। बाकी दोनों में आपको फिंगरप्रिंट के निशान बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक मैट फिनिश के साथ आता है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम फील देगा। तो दोनों फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी दोनों का हैंड फील भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। Reno6 की बात करूँ तो आपको एक आईफोन वाला फील ज़रूर देगा वो। बाकी पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। अगर चेक करें तो दोनों ही फोन्स में आपको देखने के लिए मिलती है जो ट्रे है। Reno6 Pro में आपको डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है और Reno6 की बात करूं तो इसमें भी आपको एक सिमिलर डबल नैनो सिम कार्ड ट्रे मिल जाती है। बाकी अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों में आपको पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं दोनों में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद अप साइड की बात करूं तो दोनों में आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद डिस्प्ले पे आ जाऊं, सबसे पहले OPPO Reno6 Pro की बात करूं तो आपको 6.55 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एक 3D बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन है। मतलब आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 800 निट्स की एक पीक ब्राइटनेस मिलती है। रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज तक का देखने के लिए मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसमें आपको 360 लाइट सेंसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब जो आपकी ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है वो और अच्छे से हो पाएगा। बाकी अगर Reno6 की बात करूं तो उसमें आपको 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि FHD प्लस डिस्प्ले है। HDR10 का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ पीक ब्राइटनेस आपको 750 निट्स की मिल जाती है। 90 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूं तो आपको 91.7% देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले दोनों फोन्स की काफ़ी अच्छी लगी। Reno6 Pro की कर्व डिस्प्ले है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बाकी दोनों में हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है 90 हर्ट्ज तक का। तो सेट करेंगे आप जब 90 हर्ट्ज में तब यूज़ करेंगे तो काफ़ी एक अलग फील आएगा, स्मूथ लगेगी आपको डिस्प्ले। दोनों में काफ़ी सिमिलर सा आपको एक फीडबैक देखने के लिए मिल जाएगा। टच स्वाइप्स की बात करूं तो दोनों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला मुझे। तो ओवरऑल दोनों की डिस्प्ले काफ़ी पसंद आई मुझे। बाकी दोनों ही फोन्स में लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा पंच होल मिल जाता है। ऊपर के बेजल्स की बात करूं तो काफ़ी पतले हैं, नीचे की चिन भी काफ़ी पतली है। Reno6 Pro में आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, दिखने में काफ़ी सही लगती है। Reno6 की बात करूं तो उसमें आपको साइड्स के बेजल काफ़ी पतले देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोनों की डिस्प्ले काफ़ी पसंद आई, पर मुझे कर्व डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और काफ़ी प्रॉपरली वर्क करती है। साइड से भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर पा रही है। तो ओवरऑल डिस्प्ले मज़ा आ गया दोनों फोन्स की देखने में। एक एमोलेड डिस्प्ले है, पीक ब्राइटनेस अच्छी है और एक हाई रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही फोन्स में। बस जो डिफरेंस आता है Reno6 Pro में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलती है और Reno6 में आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है। तो चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सी डिस्प्ले ज़्यादा सही लगती है। बाकी परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ तो सबसे पहले Reno6 Pro की बात करूँ तो 12 GB रैम 256 GB इंटरनल आपको एक ही वेरियंट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको 7 GB रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल जाता है। LPDDR4X रैम आ जाती है, UFS 2.1 आ जाता है। बाकी प्रोसेसर की बात करूं तो आपको MediaTek Dimensity 1200 एक 5G चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी कैपेबल है, एक लेटेस्ट चिपसेट है। आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। एक फ्लैगशिप लेवल चिपसेट है जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। तो आपको काफ़ी एक अच्छा फील आने वाला है। आप गेमिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, आपको मज़ा आ जाएगा। ईजिली एकदम मक्खन जैसा चलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको प्रोसेसर में। बाकी आपको इसमें एक 5G चिपसेट और 11 5G बैंड भी
देखने के लिए मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको कलर एडिकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6 आ जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी आपको OPPO Reno6 Pro में। तो प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी भी सभी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी Reno6 की बात करूँ तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 128GB इंटरनल, साथ ही साथ आपको 5GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप 5GB रैम और वर्चुअली क्रिएट कर पाओगे। LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.1 मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करूं तो MediaTek Dimensity 900 एक 5G चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, तो एक लेटेस्ट चिपसेट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको, मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात है आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, मतलब 13 5G बैंड देखने के लिए मिल जाते हैं आपको इसमें, जो कि सबसे ज़्यादा 5G बैंड है अभी तक। बाकी आपको कलर एडिशन का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का आ जाता है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी खासी आ जाती है, NFC वाईफाई कॉलिंग, तो ओवरऑल सभी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी दोनों ही फोन्स में काफ़ी देर गेमिंग करी है हमने। अगर BGMI की बात करूँ तो काफ़ी देर खेला। Reno6 Pro की बात करते हैं तो उसमें आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक जाता है, मतलब 60 FPS पे आप गेमिंग कर पाएंगे इजीली, कोई ज़्यादा लैग्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, काफ़ी स्मूथ गेम प्ले रहा, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको Reno6 Pro में Dimensity 1200 में। तो काफ़ी एक मज़ा आया खेलने में, काफ़ी देर करा, साथ ही साथ एक हाई रिफ्रेश रेट है, कर्व डिस्प्ले है, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस लगता है Reno6 Pro में। बाकी Reno6 की बात करूँ तो उसमें आपको गेम प्ले देखने के लिए मिल जाता है स्मूथ प्लस हाई तक, मतलब आप 30 FPS पे गेमिंग कर पाएंगे। अपडेट के बाद शायद थोड़े और ग्राफिक्स बढ़ जाएं, बट फिलहाल आप हाई तक जा सकते हैं, स्मूथ प्लस हाई। तो एक 30 FPS गेमिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस मिला। कुछ अगर कंपेयर करूँ Reno6 Pro से तो वो मज़ा नहीं आया, बट ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल गई Reno6 में भी। तो गेमिंग अच्छी रही पर इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। बाकी कैमरे की बात करूँ तो Reno6 Pro में आपको 64 MP का एक मेन कैमरा, ओमनी विजन का 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का मोनो लेंस मिलता है। Reno6 में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, 64 MP का मेन कैमरा, ओमनी विजन का 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो दोनों में ही 32 MP का एक फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX615 का सेंसर यूज हुआ है। बाकी कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं, जो पहली फोटो निकल के आई है, कलर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, डिटेल्स की भी कोई कमी नहीं लगी, फोकस काफ़ी अच्छे से कर पा रहा है। तो ओवरऑल कलर नेचुरल है, फोकस अच्छा है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर पा रहा है, एक सेम सेंसर है, काफ़ी सिमिलर फोटो आ रही है, तो कोई खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं लगा मुझे दोनों ही फ़ोन्स में। तो एक कैमरा जो आपको लगता है कैमरे से रिलेटेड दोनों से कोई भी चूज़ कर सकते हो, कुछ आपको AI के फीचर भी मिल जाते हैं दोनों में ही। बाकी अगर मैक्रो सेंसर की बात करूँ तो इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, थोड़े ज़्यादा नेचुरल कलर देखने के लिए मुझे Reno6 में, जबकि OPPO Reno6 Pro में आपको थोड़े से कलर ज़्यादा बूस्टेड नज़र आएंगे, नेचुरल नहीं लगेंगे पर आई प्लीजिंग लगेंगे, जबकि Reno6 काफ़ी नेचुरल कलर प्रोवाइड कर पा रहा है, डिटेल्स दोनों में काफ़ी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाइट मोड की बात करूँ तो Reno6 Pro में थोड़ी सी स्लाइटली बेटर फोटो मिलेगी आपको, कंपेयर करूँ Reno6 से थोड़ी अच्छी डिटेल्स मिल जाएगी और थोड़ी ब्राइटर फोटो मिलेगी आपको Reno6 Pro में। बाकी वीडियोस की बात करूँ तो दोनों में ही आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, AIS का सपोर्ट दोनों में मिल जाता है। पर जो स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल वीडियो लगी मुझे OPPO Reno6 Pro की, अगर कंपेयर करूँ Reno6 से। बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो दोनों में ही आपको काफ़ी एक अच्छे कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाएंगे दोनों ही फ़ोन्स। तो एक सिमिलर आपको अगर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे क्लोजली तो एक सिमिलर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। कि दोनों ही फ़ोन्स में ढेर सारा आपको AI के फीचर मिल जाएंगे, आपको Bokeh फ्लेयर वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बैकग्राउंड थोड़ा पॉपी हो जाता है, थोड़ा ब्लिंक करता है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एक DSLR वाला फील आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे जब आप इसमें। काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स आते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कलरफुल रहेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी आपको फोकस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको AI पे क्लिक करना है और आपको टैप करना है, फोकस करना है जिस पे आपको उस पर टैप करना है, तो आपका फोकस सिमिलर रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव भी करेगा तो फोकस सिमिलर रहेगा, एक सर्कल देखने के लिए मिल जाएगा आपको और काफ़ी सही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी स्लोमो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, दोनों में ही एक अच्छा स्लोमो देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तो वीडियो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों ही फोन्स में। अब बैटरी की बात करूँ तो Reno6 Pro में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको 65 वाट का एक SuperVOOC चार्जर मिल जाएगा, जो कि आपकी बैटरी को 0 to 100 सिर्फ 31 मिनट
मिनट में कर देगा। तो एक काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है। आपको 4.5 mAh की एक बैटरी मिल रही है, साथ में 65 वॉट का एक सुपर वूक चार्जर मिल रहा है जो कि 31 मिनट में से फुली चार्ज कर देगा। बाकी Reno 6 की बात करूं तो इसमें आपको 4300 mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 65 वॉट का एक सुपर वूक चार्जर मिल जाता है जो कि आपकी बैटरी को 0 to 100 सिर्फ 28 मिनट में कर देगा। तो ये भी एक काफ़ी सही कॉम्बिनेशन लगा मुझे। कुछ खास डिफरेंस नहीं है Reno 6 Pro और Reno 6 की बैटरी में। एक में 4500 mAh आती है, एक में 4300 mAh आती है। सिमिलर आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है और बैटरी चार्ज फुली भी आपको सिमिलर टाइम में हो जाएगी। बाकी दोनों ही फोन्स में पावर स्विंग मोड, सुपर पावर स्विंग मोड जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जिससे बैटरी की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी आपकी। सेंसर्स की बात करूँ तो दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोनों को सेटअप किया हमने जो काफ़ी जल्दी से सेटअप भी हो गए। अगर यूज़ की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, दोनों ही काफ़ी प्रॉपरली भी वर्क करते हैं। काफ़ी एक अच्छा सा आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी फास्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे दोनों के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में। फेस अनलॉक की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब आपको एक आपका जो लॉक स्क्रीन है वो तक देखने के लिए मिलेगी। तो काफ़ी प्रॉपर्ली वर्क करता है फेस अनलॉक भी दोनों ही फ़ोन्स का। साथ ही साथ जो पंच होल के पास आपको छोटा सा सर्कल दिखता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब इसे अनलॉक होते टाइम पे। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों में एमोलेड डिस्प्ले आती है। Reno 6 Pro की बात करूँ तो एक कर्व डिस्प्ले है, आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो व्यू एंगल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है इसमें वीडियोज़ वगैरह देखने में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। Reno 6 की भी बात करूँ तो व्यू एंगल इसके भी काफ़ी अच्छे हैं, एमोलेड डिस्प्ले है, 750 इंच की पीक ब्राइटनेस है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है, तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सब HD कंटेंट में देख पाओगे आप। बाकी दोनों की ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ दोनों ही फोन्स में आपको एक सिमिलर ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोनों में बेस बोलूँगा तो अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में मोनो स्पीकर्स आते हैं, इस प्राइस के हिसाब से स्टूडियो स्पीकर होते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, बट दोनों में आपको मोनो स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी ये सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, बाकी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। बेस ठीक बोलूँगा बट थोड़ी सी और लाउड हो सकती थी ऑडियो क्वालिटी। अब OS की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको कलर OS 11.3 देखने के लिए मिल जाता है जो कि बेस्ड है Android 11 पर। बाकी दोनों में वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाता है। Reno 6 Pro में आप 7 GB वर्चुअली रैम क्रिएट कर पाओगे, जबकि Reno 6 में आप 5 GB रैम वर्चुअली क्रिएट कर पाओगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोनों में आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। आपको बहुत सारे आइकन्स देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, काफ़ी ज़्यादा आपको क्लॉक स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको जब आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेलेक्ट करोगे। आप कलर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ आपको आइकन के स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी एक सही कॉम्बिनेशन लगा मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। बाकी आपको जो फॉन्ट, आपके जो आइकन का साइज़ है उससे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो साइज़ है। साथ ही साथ जो आपके फिंगरप्रिंट सेंसर है आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको जो एनिमेशन होता है फिंगरप्रिंट सेंसर का वो सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें जो नोटिफिकेशन बार हैं, जो उसके शेप्स हैं, उन्हें कस्टमाइज़ कर पाओगे आप इजीली। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कस्टमाइज़ करने के लिए दोनों ही फ़ोन्स में। जो साइड्स की लाइट्स है आप उसे भी कस्टमाइज़ कर पाओगे, जो नोटिफिकेशन लाइट की तरह यूज़ होंगी, तो इन्हें भी आप कस्टमाइज़ कर पाओगे अपने हिसाब से कि कौन सा कलर रखना है। तो काफ़ी एक अच्छा खासा कस्टमाइज़ करने के लिए आपको OS मिल जाता है ये। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आपको कचरा देखने के लिए मिल जाएगा दोनों में ही। तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिले मुझे, तो देखा मैंने, तो ईज़िली अनइंस्टॉल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कचरा है थोड़ा बहुत जिन्हें डिलीट हो जाता है, तो कुछ खास ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो ओवरऑल OS की बात करूं तो OS काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। कलर OS 11.1 काफ़ी इम्प्रूव्ड है। साथ ही साथ इसमें आप ऐप्स वगैरह भी आप सेंड कर पाओगे डायरेक्टली, तो काफ़ी एक अच्छे फीचर मिल जाते हैं। पहले जैसे हमें थर्ड पार्टी ऐप चाहिए था, पर आप डायरेक्ट आप ऐप्स भी सेंड कर पाते हो। बाकी अब दोनों फ़ोन्स में आपको एक फ़ोन चूज़ करना हो तो ज़्यादा वैल्यू फॉर जो मुझे मनी फ़ोन लगा, सीधी बात करूँगा, वो मुझे लगा Reno 6, बिकॉज आपको 10,000 रुपये का एक डिफरेंस मिलता है। एक आपका 40,000 का आता है, एक 30,000 का आता है, तो 10,000 रुपये का डिफरेंस है, पर कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक कर्व डिस्प्ले मिल जाती है और आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, उसके अलावा कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। तो Reno 6 मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा अगर कंपेयर करूँ
बाकी आपको एक कर्व डिस्प्ले चाहिए, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब गेमिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए तो जा सकते हो आप Reno 6 Pro पे। बट अगर आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, एक डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Reno 6 ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एक अच्छी डील है। बाकी जो प्राइस निकल के आते हैं, Reno 6 Pro का प्राइस आता है 39,990 और जबकि OPPO Reno 6 का प्राइस आता है 29,990, मतलब 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ये आपके ऊपर है, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर्व डिस्प्ले के लिए, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एक अच्छे प्रोसेसर के लिए, तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा Reno 6। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।